नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक। हम बात तो करेंगे डाइट में, और डाइट में भी स्पेसिफिकली बात करेंगे कि क्या सफेद दाग में नॉनवेज यानी कि मांसाहारी भोजन खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। इस सवाल को लेकर पेशेंट्स के बहुत सारे डाउट्स होते हैं, क्योंकि कई बार मैं देखती हूँ कि डॉक्टर्स भी इस पर अलग अलग व्यू दे रहे होते हैं। तो ऐसे में पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि क्या सच में उनको नॉनवेज छोड़ना चाहिए, क्या नॉनवेज में कोई कोई चीज खाई जा सकती है या पूरी तरह ही नॉनवेज छोड़ देना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आयुर्वेदा क्या कहता है, मॉडर्न साइंस की रिसर्चेस क्या कहती हैं और एक्चुअली में क्या कंक्लूजन है। तो अगर आपके घर में या आपको सफेद दाग है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वीडियो के एंड तक जब आप पहुंचेंगे तो आपका ये कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है, तो इस पर कोई भी वीडियो बनाने से पहले मैंने फिर से इसके ऊपर डिटेल स्टडी किया, इस बात को समझा कि हम क्यों आपको कुछ ऑप्शंस खाने के लिए नॉनवेज में देते हैं और कुछ चीजें मना करते हैं, क्या है उसके पीछे के आयुर्वेदिक कारण और कौन सी है रिसर्चेस। तो इन सब की डिटेल में बात करते हुए हम नॉनवेज आइटम्स को वन बाय वन उठाएंगे और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अंडों के बारे में। बहुत सारे डॉक्टर जो हैं वो अंडे मना करते हैं, और कुछ कई बार ऐसा भी देखा गया है, पहले बहुत साल पहले मैं भी कहती थी कि अंडा बिल्कुल नहीं खाना। उसका साइंटिफिक रीजन आज मैं आपको समझाती हूँ। अंडों में, अंडे के सफेद भाग में भी और पीले भाग में भी एक अमीनो एसिड मिलता है जिसका नाम है फिनाइल एलानिन। ये फिनाइल एलानिन नाम का जो अमीनो एसिड है ये मेलानिन बनने में बाधा उत्पन्न करता है। इसी कारण की वजह से सफेद दाग में अंडा खाना मना किया गया था। ऐसा आयुर्वेद के कुछ शास्त्रों में तो बताया ही था, लेकिन मॉडर्न साइंस में ये रिसर्च होने के बाद इस बात को और भी प्रमाणित किया गया था। लेकिन कुछ सालों बाद जब इस पर और रिसर्चेस होने लगी, ये जो फिनाइल एलानिन है ये अंडे के सफेद भाग में तो मिलता है, मगर पीले भाग में इसकी मात्रा बहुत कम है। साथ में अंडे के पीले भाग में एक और तत्व मिलता है जिसे हम टायरोसिन के नाम से जानते हैं। ये भी एक अमीनो एसिड है। और फ्रेंड्स, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब हम मेलानिन बनाने के लिए सीरीज में जाते हैं, लाइक मेलानिन बनाने के काफी सारे स्टेप्स होते हैं हमारी बॉडी में, तो उनमें एक स्टेप में ट्रिप्सिन बनता है, और ट्रिप्सिन के बाद जो है मेलानिन बनना बहुत आसान हो जाता है। तो अगर हम अपने भोजन में डायरेक्ट ट्रिप्सिन खाते हैं तो ये जो है हमारी रिकवरी को बढ़ा सकता है। तो कंक्लूजन में आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप अंडे का सफेद भाग इत्मीनान से खा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये आपकी रिकवरी में आपको हेल्प करे, क्योंकि इसमें ट्रिप्सिन है। लेकिन अंडे के पीले भाग में, क्योंकि फेनाइल एलानिन जो कि एक मेलानिन को रोकने वाला अमीनो एसिड है वो मौजूद है, अंडे का पीला भाग आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। इस चीज का आप ध्यान रखें। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे फिश यानी कि मछली की। मछली को भी आयुर्वेद के सभी ग्रंथों में, आयुर्वेद के सभी टीकाकारों ने, यानी कि आयुर्वेद के ग्रंथ तो गूढ़ संस्कृत में लिखे गए हैं, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट टीकाकार हुए हैं। जैसे अगर आप कोई भी ग्रंथ पढ़ते हो, अगर वो आपकी लैंग्वेज में नहीं है, किसी गूढ़ भाषा में है, तो उसके बाद उसके बहुत एक्सप्लेन करने वाले बनते हैं, जिसे आयुर्वेद में टीकाकार कहा जाता है। ये जो टीकाकार हैं, इन्होंने सबने एक ही राय दी है कि अगर आपको सफेद दाग है तो मछली से दाग बढ़ेंगे। इसलिए मछली जो है सफेद दाग में बहुत बड़ी ना है, और मछली को लेकर ज्यादातर सब डॉक्टर्स की भी एक ही राय है। सभी आपको बताते हैं कि मछली जो है वो सफेद दाग में नहीं खानी चाहिए। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है चिकन के बारे में। चिकन को लेकर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। चिकन मतलब मुर्गे का मांस, और कुछ डॉक्टर्स कहते हैं ये आप खा सकते हैं, जबकि कुछ डॉक्टर्स इसके लिए मना करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेरीज मेरे से पेशेंट बहुत ज्यादा करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि जब हम आयुर्वेद की सभी संहिताएं, जो मेन संहिताएं हैं, चाहे वो चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो या अष्टांग हृदय हो, जब हमने उनको पढ़ते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं, तो कुछ गूढ़ संस्कृत में हमें श्लोक मिलते हैं
जो कि सफेद दाग यानी कि श्वेत्र के बारे में बताते हैं। उन सभी श्लोकों में एक बात लिखी गई है जिसमें बताया है कि मत्स्य यानी कि मछली मना है, और साथ ही साथ बताया है मासल अनूप यानी कि अनूप यानी कि जो जलीय मांस है वो मना है। अब जलीय मांस से मतलब तो यहाँ फिश तो है ही, साथ ही साथ सी फूड भी हो जाता है, यानी कि ऐसे लोगों का मांस मना है जो जलीय प्राणी हैं, जो अनूप हैं। तो इसलिए इसी श्लोक को एक्सप्लेन करते हुए कुछ टीकाकारों ने तो कहा कि आप केवल जलीय मांस का सेवन ना करें, यानी कि आप मछली का सेवन ना करें, आप सी फूड का सेवन ना करें। लेकिन कुछ टीकाकारों ने वहां जब मांसल शब्द आया तो किसी भी प्रकार के मांस को खाने के लिए मना किया है। ऐसे में डिपेंड करता है कि आपका डॉक्टर जिनसे आप सलाह ले रहे हैं वो कौन से टीकाकार को फॉलो करता है। मैंने भी इसके ऊपर बहुत स्टडी किया और उसके बाद इसकी मॉडर्न रिसर्च हुई है उस पर ध्यान दिया। बहुत सारे साइंटिस्ट जो आजकल सफेद दाग पे रिसर्चेस कर रहे हैं उनसे भी बात की, तो उनसे मिलकर एक तथ्य सामने आया कि अगर आपके दाग बढ़ रहे होते हैं तो आपको चिकन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आपके दाग स्टेबल कंडीशन में आ जाते हैं, दाग रुक जाते हैं और रिकवरी लेते हैं, तो आप कभी कभी थोड़ी मात्रा में चिकन का सेवन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दवा नहीं खा रहे हैं, अगर आपके दाग बढ़ रहे हैं, दवा खाते हुए भी अभी दाग आपके रुके नहीं हैं, तो चिकन खाने से आपके दाग और बढ़ सकते हैं, यानी कि मुर्गे के मांस को आपको अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह जब मैंने साइंटिस्ट से और बात की तो मटन के बारे में भी यही राय सामने आई कि अगर आपके दाग रुके हुए हैं तो आप चिकन या मटन में से कोई एक चीज शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपका लिवर जो है इन दोनों चीजों को पचा नहीं सकता। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके दाग रुके हुए हैं और आप नॉनवेज खाने के बहुत शौकीन हैं, स्पेशली कुछ लोग जो हैं वो नॉनवेज बहुत ज्यादा खाना चाहते हैं, उनके घर में भी बनता है, और जब हम पूरी तरह नॉनवेज खाने के लिए मना करते हैं तो उन्हें बहुत दिक्कत आती है। तो ऐसे लोग चिकन या मटन में से कोई एक चीज सिलेक्ट कर सकते हैं और उनका कभी कभी सेवन कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक या बार बार या दोनों ही चीजों का सेवन करना जो है वो गलत है, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी सी फूड के बारे में, जिसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। सी फूड क्योंकि अनूप मांस के अंतर्गत आता है, तो सी फूड आपको किसी भी तरह का सफेद दाग में नहीं खाना है। इससे आप जरूर परहेज करें, इससे आप बचे रहेंगे, तभी आपके दाग ठीक होंगे। तो इस तरह से आज आप समझ पाए होंगे कि कौन सा नॉनवेज आपको खाना चाहिए और कौन सा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसके साथ साथ अब मैं आपको बताऊंगी कि नॉनवेज यानी प्रोटीन क्या सफेद दाग की रिकवरी के लिए जरूरी है। जी हाँ, सफेद दाग में क्योंकि मेलानिन जो है वो एक तरह का अमीनो एसिड से ही बनता है, इसलिए उसमें जो है आपको कोई ना कोई प्रोटीन का सेवन जरूर करना चाहिए। अगर तो आप नॉन वेजिटेरियन है और दाग आपके रुके हुए हैं तो कभी कभी आप इन नॉनवेज का सेवन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं या शाकाहारी हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप प्रोटीन के सोर्सेज जो हैं वो वेज सोर्सेज से भी ले सकते हैं और वो भी काफी पावरफुल होते हैं। मेरे कहने से तो नॉनवेज से भी ज्यादा क्वालिटी प्रोटीन आपको वेज सोर्सेज से मिलता है। तो अगर आप शाकाहारी हैं तो इस वीडियो को देखकर घबराएं ना, ये ना सोचें कि अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमारे दागों की रिकवरी कैसे आएगी। आप काले चने रोज खाएं, सोयाबीन का सेवन करें, मूंग की दाल का सेवन करें, उनसे जो प्रोटीन आपको मिलता है उनकी क्वालिटी बहुत बेटर होती है और वो सफेद दाग की रिकवरी में बहुत मददगार होती है। तो इस तरह अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आप अपने दागों को ठीक कर सकते हैं, सफेद दाग में रिकवरी पा सकते हैं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।